स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाह रहा हूं। आप लोगों के संघर्ष और प्यार और त्याग को भी मैं संघर्ष को नमन करता हूं, क्योंकि लगातार जब बात आती है तो हमारे सभी साथी एक साथ मंच पे आते हैं। मैं सभी साथियों को, खासकर हमारे साथ में जुड़े हुए सभी पत्रकार भाइयों को बधाई के पात्र, और हमारे साथी जितने जुड़े हुए हैं, मैं सभी को ढेर शुभकामनाएं दूंगा। राजनाथ जी, भाई राजनाथ यादव जी ने लिखा है, इतिहास यही पढ़ाया जाता है, लेकिन इतिहास पढ़ने का समय नहीं है। बिल्कुल सही कहा राजनाथ जी। हम इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं, हम इतिहास रचने के लिए आए हैं। आलोक अशोक जी, मैं चाहूंगा अपनी माइक बंद कर लें। बगल में माइक है, आपके कैमरे के बगल में माइक लगी होगी, वहीं पे माइक लिखा, माइक चालू करें, कैमरा चालू करें, उसी के पास में एक माइक होगी, उसे बंद कर लें ताकि आवाज ना आए। अशोक जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार, आपके पास में एक माइक होगी, कृपया बंद कर लें। आपके बगल, हाँ ओके, बहुत बहुत। और हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे, मनीष साहब आप भी माइक बंद कर लें ताकि पिकअप आती है, साउंड की लगी हुई है, बहुत सही। और जब हम बोले और तब आप खोले और अपनी बात कहें, और फिर आपको पूरा चांस दिया जाएगा, क्योंकि हमारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं। मैं अन्य भी साथियों को मैं आह्वान करना चाहूंगा। धर्मवीर राठौर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे भाई राजनाथ यादव ने बार बार लिखा हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि भाई आने को कष्ट करें। सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, बांदा से भाई आरवी वर्मा जी ने लिखा है। आरवी वर्मा जी, कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें। आरवी वर्मा जी, आरवी वर्मा जी भी आने का कष्ट करें, ताकि आपको बताया जा सके कि हम लोगों ने क्या किया हूं और किस जंग को कहां तक पहुंचा चुका। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के सम्मानित साथियों, सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाहियों, सभी भारत के नागरिकों से मेरा सशक्त प्रणाम। सभी को भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले, संविधान के प्रति लगन निष्ठा और पालन करने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सशक्त नमन, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं कह रहा हूं, हमारा आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में पड़ गया है। लोग परेशान हो गए हैं, और आज ये स्थिति है कि हमारे पत्रकार भाई इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा। मुझे कहना पड़ रहा है कि जनपद बांदा में 7 पत्रकार निर्दोष आज सलाखों के पीछे कैद हैं, और हम सभी लोग अपने अपने जनपदों में, अपने अपने क्षेत्र में उन 7 पत्रकारों के प्रति ना देख करके केवल अपनी अपनी रोजी और रोटी के लिए दौड़ रहे हैं। हम सभी साथियों से, हम सभी अब तक टीवी चैनल के पत्रकार साथियों से, हम विभिन्न मैगजीन, पेपर और टीवी चैनल के सभी साथियों को आह्वान करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के बैनर तले आह्वान करता हूं कि सभी पत्रकार भाई एक मंच पे आ जाएं, और निश्चित रूप से जो 7 पत्रकार जनपद बांदा में बंद हैं, उनके हित के लिए,
उनके लिए तन, मन और धन के साथ संघर्ष करेंगे। जिस तरीके से नारायणी पुलिस ने 7 पत्रकारों के खिलाफ अभियोग दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की है, वह एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को खत्म किया है। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखते हुए सदन में पेश किया था, तो उन्होंने कहा था, हम इस संविधान के 4 भागों में विभाजन किया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका अपना काम करेगा, व्यवस्थापिका अपना काम करेगा और न्यायपालिका अपना काम करेगी। और मीडिया अपने दायित्वों को निर्वाह करते हुए जो अच्छाई कर रहे हैं उनकी अच्छाई दिखाने का काम करेगा और जो बुराई कर रहे हैं उन्हें बुराई करने का दिखाएगा। वो स्वतंत्र रहेगा मीडिया। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हमें आजादी तो दोस्तों मिल गई, उन अंग्रेजों से मिल गई, मगर भारत में छिपे हुए अंग्रेजों से आज भी हमें आजादी नहीं मिली। इसके लिए हम सभी साथी पत्रकार भाइयों ने कल निर्णय लिया था कि अपने अपने जनपद में, अपने अपने जिले में एक मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने इस ज्ञापन की प्रति भी इस पर पोस्ट कर दिया हूं और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पोस्ट में हमने पूरा लिखा हूं और आप लोग चाहें तो मैंने इसके पीडीएफ भी बना करके डाल दिया हूं। अपने अपने जनपदों से लोग ज्ञापन और मांग पत्र और स्थानीय में समस्याओं को जोड़ें, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर हमने ये लिखा। तो प्रिय पत्रकार साथियों, मैंने लिखा हूं, हमने जिस तरीके से आप लोगों को बताने का कष्ट किया हूं कि ज्ञापन तैयार है। सेवा में ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जिस जनपद से देना चाहते हैं उस जनपद का नाम लिख दें। विषय जनपद बांदा में 7 निर्दोष पत्रकारों पर फर्जी दर्ज किए गए मुकदमा वापस किए जाने के संदर्भ महोदय सादर अवगत कराना है कि आपकी सरकार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बांदा में 7 पत्रकारों के खिलाफ सीओ नारायणी ने खनन माफियाओं से मिलकर निर्दोष पत्रकार अवनीश चंद्र दीक्षित, राजकुमार, आमोद कुमार, पूरन राय, राहुल द्विवेदी और अमर जैसे लोगों पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या है। इसलिए मैं पत्रकारों की तरफ से, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद की तरफ से हमने ये मांग शासन प्रशासन को भेजा है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि बिना विलंब किए हुए सभी लोग अपने दायित्वों को निर्वाह करेंगे और अपने अपने जनपदों से ये ज्ञापन देने का कष्ट करेंगे। मैं चाहूंगा मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दे या फिर डाक द्वारा रजिस्ट्री कर सकते हैं और 30 तारीख तक अगर पत्रकारों को इंसाफ नहीं मिला तो सभी पत्रकार अपने अपने जनपदों में धरना प्रदर्शन करेंगे। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद की टीम ने लिया है और हम सभी साथियों से करवृद्ध प्रार्थना करते हैं कि कल सभी लोग कम से कम एक ज्ञापन जरूर दें और अगर ज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं तो कृपया मैं चाहूंगा उसकी ज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं तो रजिस्ट्री कर दें और रजिस्ट्री की कॉपी भी हमें अवगत करा दें। मैं तो प्रयास ये करेंगे कि अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक पे, अपने अपने तहसील में, अपने अपने क्षेत्र में एक ज्ञापन जरूर दें।
ऐसा मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा हो सके और आए दिन पत्रकारों पर जुल्म हो रहा है उस समय। अब हमारे साथ सभी साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी को तादिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अपना अमूल्य समय लेकर के पत्रकार हितों में संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हीं सभी पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए मैं उनका ज्ञापन सुनाने का कष्ट करूंगा। हमने 5 मांगे रखा हूं। पहली मांग मैंने रखा हूं, जनपद बांदा के थाना नरैनी में दर्ज फर्जी मुकदमे में भेजे गए 7 पत्रकारों को शीघ्र बिना शर्त रिहा किया जाए। सभी मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी वाहनों में निःशुल्क यात्रा करने का आदेश दिया जाए। तीसरा हमने लिखा हो, तीसरे पर लिखा, पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करने से पहले उसकी जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से कराई जाए और गिरफ्तारी करने से पहले जिस संस्था में काम कर रहे हैं संपादक या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से अनुमति ली जाए। चौथी मैंने मांग किया हूं, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। पांचवी मांग किया हूं, सरकार कम से कम 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय दे। अतः माननीय महोदय जी से निवेदन है कि उपरोक्त सभी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मांग पूरी करने की कृपा करेंगे तथा कृत्य कार्रवाई से भौदी को अवगत कराने की दया करें। नहीं तो सभी पत्रकार विवश होकर आगामी 30 नवंबर को समस्त उत्तर प्रदेश के जनपदों मुख्यालयों पर लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के साथ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और आपकी महान दया होगी। बौद्धी राजेश कुमार सिद्धार्थ, अध्यक्ष। ये मैंने शासन और प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया। अब हमारे साथ भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जनपद सीतापुर थे, हमारे साथ आदित्य दीक्षित जी, हमारे साथ अशोक कुमार साहब जी, हमारे साथ अनुज अग्निहोत्री जी, हमारे साथ मनीष उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे अहम पदों पर विराजमान संगठन की जिम्मेदार और नायक हमारे अगुआ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले सभी पत्रकार भाइयों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। मनीष जी, मैं जानना चाह रहा हूं, मनीष उपाध्याय जी, मनीष उपाध्याय जी मेरी आवाज सुने हैं? मनीष उपाध्याय जी, जनपद बांदा में 7 पत्रकारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जो कि विभिन्न अखबारों के विभिन्न चैनलों से काम कर रहे हैं और जिनमें सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, भारत सरकार ने उन्हें लिखित में आरएनआई नंबर है या फिर उनको सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, ऐसे पत्रकारों को जेल भेजा। जब इस संदर्भ में मैंने मांग किया और मैंने लिखा पढ़ी किया और वहां के सीओ से बात किया तो उन्होंने कहा, ये पहली बात उन्होंने तथाकथित पत्रकार कहा, मगर जब हमने कहा तथाकथित पत्रकार कैसे हो सकते हैं तो उन्होंने 420 की धारा हटा करके 386 आईपीसी और 506 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया, जो एक रुश्वत मांगने का या मतलब एक बलपूर्वक मांगने का धारा हो। तो हमने कहा कौन के पास तीर थी और कौन तलवार थी और कौन उनके पास अद्दी और कट्टे थे जो वो जाकर के बलपूर्वक पैसा मांग रहे थे, डरा रहे थे। इस पर सीओ साहब ने फोन मेरा काट दिया और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, सीओ लगातार में फोन कर रहा था, सीओ साहब नहीं फोन उठा रहे और ना ही वहां के थाना अध्यक्ष ने फोन उठाया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जांच मैं करा रहा हूं और कार्रवाई में जो निर्दोष होंगे छोड़े जाएंगे, मगर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। मुनीष जी, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद ने कल निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में सभी पत्रकार मिलकर के ये निर्णय अपने अपने जनपदों से, अपने अपने ब्लॉक मुख्यालयों से, अपने अपने थानों से,
अपने अपने जहां रह रहे हैं, अगर मान लीजिए ब्लॉक पे जा सकते हो तो वीडियो को दे दें, अगर वो थाने में जा सकते हैं थाना अध्यक्ष को दे दें, अगर वो नहीं जा सकते हैं, जिले पर जा सकते हैं तो एसडीएम को दे दें, डीएम को दे दें, अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो डाक से रजिस्ट्री कर दें। ये मैं सभी पत्रकारों से ये अपील किया। तो मुनीष जी बताइए, ये जनपद आप मैनपुरी के हैं और राष्ट्रीय लेवल के आप महासचिव पद पे हैं, और इस पर कैसे इसे लड़ाई लड़ी जाए जिससे ये सफलता की तरफ बढ़ सके? मनीष हमारे सामने तो मुनीष जी, ये ज्ञापन दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए या न किया जाए, इस पर क्या निर्णय है आपका? ज्ञापन दिया जाना चाहिए सर, ज्ञापन देना चाहिए हर जगह जी। तो ये ज्ञापन जाना चाहिए। जितने भी प्रदेश किसी भी संगठन में जुड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसे आपका कहना है कि चाहे जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, और चाहे वो किसी भी संगठन से हो, सभी लोग एक साथ आकर के एक मंच पे आकर के पत्रकारों की हित की बात है तो उसे ज्ञापन देना चाहिए। ये हमारे मुनीष साहब ने निर्णय लिया है। तो मुनीष साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने पूरे क्षेत्र में, जो मैं जानता हूं कि जनपद बिजनौर के साथ साथ अन्य कम से कम 5 जनपदों में अपने सभी इष्ट मित्र साथियों के साथ ज्ञापन प्रस्तुत कराएं, दे ज्ञापन, जिससे लोग अधिक से अधिक लोग जान सकें और लोगों का हित हो सके। मैं इस बारे में कार्य करूंगा। बहुत सही है, बहुत अच्छा है। और देखिए, मैंने पूरा ज्ञापन तैयार कर दिया हूँ। इसमें अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने जहाँ की समस्याएं हो, वो समस्याएं आप जरूर लिख लें और आप बात करें, क्योंकि वॉइस आपकी साफ नहीं आ पा रही है, दर्शक आपकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। मैं मनीष जी चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद फिर हम आपको लाइन पे लेंगे, तब तक भाई हमारे अशोक जी से बात कर लूं। अशोक जी नमस्कार। अशोक कुमार, बिजनौर जनपद नरेश, कृपया माइक खोल लें। कृपया अपनी माइक जहां से बंद, हाँ जी ओके बताइए। हम तो मुनीष जी हमारे प्रभारी हैं, इनके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, हम और वो जल्द ज्ञापन देंगे, वो धन्यवाद के साथ रहेंगे। ये हमारे राज्य महासचिव हैं और आपका आशीर्वाद से सारा काम सही होगा। मैं ये चाह रहा हूं कि, क्योंकि भाई महासचिव का जो हमारे साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि आवाज वहां से नहीं आ पा रही थी, मगर आप जुड़े हुए हैं, आप जिले के एक पद पे कार्य कर रहे हैं, और हमारे भाई मुनीष उपाध्याय जी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और क्योंकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सभी लोग साथ में मिल करके काम करें। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कृपया अवगत कराएं। मैं चाहता हूं कि कल आप लोग ज्ञापन दें। कल अगर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी प्रदर्शन करने की डेट हमारी जो है वो 15
30 तारीख को ज्ञापन प्रदर्शन करने की है। कल अगर प्रदर्शन नहीं हो जा रहा है तो आप 2 लोग 3 लोग अकेले जाकर के मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे सकते हैं। अगर 2-1 पत्रकार साथी और हो जाते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ज्ञापन को टाइप करा दिया हूं, लिख भी दिया हूं। अगर आप चाहें तो अगर लेटर पैड पर अपना जहां पर बहुधी लिखा है वहां पे अपना नाम, अपना पद का नाम, अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और आराम से आप दे सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और सभी लोग ये काम करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस तरीके के जब काम करेंगे तो आपका नाम आगे आएगा, लोग आगे आएंगे, समाज में एक नई दिशा जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हुआ है, शायद ये दोबारा हनन ना हो। मैं ये चाहता हूं कि कल आप मजिस्ट्रेट के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से कम आप जितने तहसीलों में हमारे रिपोर्टर हैं, मैं एक ही जगह नहीं चाहता हूं एक ही जगह ज्ञापन दिया जाए। तो आप जहां से जिस तहसील से काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से काम कर रहे हैं, उस एसडीएम को ज्ञापन दें। फिर अगले दिन जिलाधिकारी के यहाँ जाइए, फिर ब्लॉक में जाइए, पूरे जिले की समस्त तहसीलों में ये ज्ञापन जाना चाहिए और वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम पहुंचना चाहिए और ये ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से भेजें। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप रजिस्ट्री जरूर कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं ये रजिस्ट्री इसलिए करना अनिवार्य हम समझे हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा एक रजिस्ट्री डीएम साहब को करना पड़ेगा आपको और एक रजिस्ट्री आपको मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। इसलिए आप ज्ञापन दे देंगे तो क्योंकि उसमें मैंने लिख दिया हूं कि 30 तारीख तक अगर इंसाफ नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ये मैंने उसमें लिख दिया हूं, इसलिए वहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नैतिकता आधार पर बन जाती है और हम आप चाहते हैं कि उसे ये हम 20 तारीख में आप लोगों की अनुमति के लिए भी एक चिट्ठी जारी कर दूंगा, जिसमें वैसे हम यहाँ के प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री और गृह विभाग को मैं लिख रहा हूँ लगातार और संपर्क भी कर रहा हूँ। आज क्योंकि माननीय हमारे बीच में आदरणीय मुलायम सिंह यादव नहीं रहे और पूरा प्रशासन के साथ साथ आज राष्ट्र की 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया है, इसलिए तो शोक के चक्कर में मैं नहीं गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जाऊं और मंत्रियों से मिलूं, क्योंकि अधिक से अधिक मंत्री लोग उन्हीं के मिलने गए थे, अंतिम दर्शन करने गए थे। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि कल हमारी लड़ाई अग्रिम जारी रहेगी और आप लोग लगातार भागीदारी निभाएंगे। जी जल्दी हम लोग जो है हमारे प्रबल राज्य हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ बरकरार है और ये ज्ञापन दिया जाएगा 100% धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम प्रजा के हित में लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका आदेश हमारे लिए सर्वोच्च है। ये मेरा आदेश नहीं है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का आदेश है, ये मेरा आदेश नहीं है मित्रवर। ये आदेश है दबे कुचले दबे लोगों के लिए, जो आज पत्रकारिता को दबा रहे हैं, जो पत्रकारिता को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप वक्त पे नहीं जागे तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत सही आपने कहा और इसके लिए मैं आपको अशोक बाबू बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप जाइएगा नहीं, मैं आपके साथ फिर बात करेंगे। अब हमारे साथ भाई आदित्य दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, मैं आदित्य दीक्षित से बात करेंगे। कृपया अपनी माइक बंद कर लें अशोक बाबू। अभी मैं फिर आपका नाम लूंगा और फिर सारे लोगों से चर्चा करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। जी भाई आदित्य दीक्षित जी, आदित्य दीक्षित जाइएगा नहीं, आप रहिएगा। आदित्य दीक्षित जी हमको ये निवेदन करते हैं आदेश नहीं, ये हमारा धर्म है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पति के साथ हुआ है गलत व्यवहार तो उसके लिए हम कदम से कदम साल से साल पूरा करते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे लिए भाव जी रवि कुमार है, सभी रवि कुमार हम साथ जुड़े हुए हैं जी, ये हमारे साथ में रहते हैं और सबके लिए पूरी टीम के साथ तैयार है। बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूं तादिल से और मैं चाहता हूं कि आप लोग एकता को बनाए रखें, एक साथ चलें। अगर किसी भी प्रकार की ये तो मैं
ये आपको कैद का मौका नहीं मिलेगा सर आपको। मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार और त्याग और स्नेह है जो आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी पर बैठा रखा है। हम तो चाह रहे हैं कि अगर बहुत से लोग अगर सोच रहे हैं, मैं भाइयों में कहना चाह रहा हूं, मैं मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, कोई भी पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ना चाह रहा है, पूरे देश के संकट में कोई झोले में लेके ना घूमना चाह रहा हो, मैदान में उतर करके लड़ना चाह रहा है, तो मैं उस संगठन में, हमारा संगठन उसका सहयोग कर देगा, उसके साथ चला जाएगा। हमें कोई अध्यक्ष बनने की शौक नहीं है। आप लोग अध्यक्ष बनिए, आप लोग रहिए, हमें केवल सदस्य बनाइए। मैं कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ूंगा, हम सबसे पहले चलूंगा, हम सबसे पहले भूख हड़ताल बैठूंगा, हम सबसे पहले पद यात्रा करूंगा, हम सबसे पहले धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मेरी इच्छा है और ये मेरी सोच है कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने जब जब क्रांति की लड़ाई लड़ा हूं, तब तब मुझे सफलता मिला है। किसी भी क्षेत्र में मैंने लड़ा हूं, और जब जब मैंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो तरक्की हुई है, और तरक्की का फायदा हमारे पूरे समाज को मिला। और हमने कभी हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ा, हमने ऊंच नीच की लड़ाई नहीं लड़ा। हमने जब भी लड़ा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता की लड़ा। और इसका नतीजा ये है कि जब मैं जनपद सीतापुर की वो सड़कें मुझे याद हो जाती हैं, वो जनपद कुशीनगर की सड़कें मुझे याद रहती हैं, वो जनपद लखनऊ की सड़कें याद रहती हैं, जहां पर हमारे साथ में हजारों की साथ में महिलाएं जिंदाबाद इंकलाब की नारे लगाती हैं। ऐसी मैं सभी मातृशक्ति को सत सत प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ अन्याय होते नहीं देखा, और हमने कभी स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। हमने जब लड़ा, पर स्वार्थ की लड़ाई लड़ा हूं। इसलिए 7 निर्दोष पत्रकारों की लड़ाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके मान की लड़ाई है, आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, और आत्मरक्षा की लड़ाई है। और हम आप लोगों से चाहेंगे, अगर थोड़ी भी नैतिकता है, एक कहावत है कि थोड़ी भी नैतिकता है, तो हम सभी भाई हम आपके साथ हैं सर, हर तरह आपके साथ हैं, हर तरह आपके साथ हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी भी मानवता है, थोड़ी भी संविधान के प्रति आस्था है, तो प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, जाग जाओ, अन्यथा वो समय आने वाला है कि पत्रकार भाई आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मिल सकता है तो आपको जेल मिलेगी। मिलेगा क्या? जुल्म मिलेगा, जास्ती मिलेगी, अन्याय मिलेगा, अत्याचार मिलेगा, और आपके खिलाफ झूठे मुकदमा लिख करके आपको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। ये आपको मिलेगा। इसलिए प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों से करवृद्ध प्रार्थना करता हूं, आपसे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग एक सूत्र में बन जाएं। हम तो ये चाहते हैं, जिस तरीके से विधानसभा में सारे दल के लोग एक मंच पे आ जाते हैं, और वो दल नहीं देखते हैं, और अपने पक्ष के अपने सारे के सारे सदन में कानून पास कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो व्हाट्सएप मीडिया हो, चाहे वो किसी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम करने वाले सभी भाई और बहन हो, वो सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में कम से कम अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप आगे आ जाएं। आज ये साथ प्रयास है हमारा सर, प्रयास हमारा रहेगा सर। सारे लोग समझदार हैं, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, कहीं तक नहीं सकती। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूंगा। मैं और कहना चाह रहा हूं दोस्तों, आज आप मारे जा रहे हैं, आज हमारे 7 पत्रकार भाई मारे जा रहे हैं, कल 30 पत्रकार मारे जाएंगे, परसों 40 पत्रकार मारे जाएंगे। कभी रामपुर में मारे जाते हैं, तो कभी बिजनौर में पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो कभी सीतापुर में पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, तो कभी गाजियाबाद और मेरठ में पत्रकारों पर हत्या और जुल्म ढाए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, पत्रकार भाई, जब तक आप लोग अपने अधिकार के लिए नहीं जागेंगे, तब तक आप लोग नहीं मानेंगे। अब आप बड़ी दुख के बाद तो ये कहने के पड़ रहा है कि एक तरफ हमें असली बताया जाता है, तो दूसरी तरफ हमें नकली बता करके जेल दिया जाता है। एक तो हमारे जो 7 पत्रकार साथी हैं, वो सभी रजिस्टर्ड हैं, और जबकि वहां की भारतीय जनता पार्टी के
पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ने साफ साफ लिखा है कि निर्दोष पत्रकारों पर पुलिस ने खनन माफियाओं से मिलकर के मुकदमा पंजीकृत किया है। ये बात वहां के भाजपा के नेताओं ने भी स्वीकार किया है। वैसे बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में नहीं रहते थे तो वो कहते थे कि अगर किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न हुआ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का उत्पीड़न हुआ, तो समझो कि अब लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो। मगर मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और परंतु आज आप देख सकते हैं किस तरीके से 7 निर्दोष पत्रकार जनपद बांदा की सलाखों में कैदियों की तरह बंद हैं। जबकि इस संदर्भ में हमारे भाई आदित्य दीक्षित जी ने हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने तत्काल जेल मंत्री से वहां के मंत्रियों को फोन कराया गया, जेल के प्रभारी को फोन कराया गया, जेलर को फोन कराया गया कि आप ये पत्रकार हैं, इनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन न लिया जाए जिससे इनको तकलीफ। क्योंकि दोस्तों जेल तो जेल है, चाहे वो फूल की सेज पर सोते हो, मगर जेल तो जेल होती है। इसलिए हम सभी लोग हम लोगों ने ठान लिया है, अब कहने से नहीं होता है, अब हमें कुछ लड़ने के लिए आगे आना होगा। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, आप लोगों से मेरी आवाज सुन रही है और मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की रक्षा करने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा और पत्रकारों की रक्षा करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। अन्यथा एक दिन जैसे हमारे 7 पत्रकार भाई जेल गए हैं, एक दिन तुम भी जेल चले जाओगे और निश्चित रूप से आने वाले वक्त आपके बच्चे आपको गाली देंगे। तो अगर कम से कम अगर कुछ नहीं कर पाए थे तो अपनी रक्षा करने के लिए कानून तो बनवा लेते या अपनी रक्षा करने के लिए आप कुछ कर लेते। इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय ले लिया हूं और हम सभी लोग 30 तारीख के बाद में हम लोग दिसंबर में कम से कम नए साल की सभी मंत्री सभी विधायकों को एक साथ धन्यवाद देंगे और ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे कि सभी मंत्रियों को धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि अगर आप लोग हमारी बात लोकसभा और विधानसभा में नहीं कहा, पत्रकारों के सुरक्षा के संदर्भ में नहीं कहा, तो हम लोग आने वाले 2024 के चुनाव में आप लोगों की खबर नहीं छापेंगे, हम प्रकाशन नहीं करेंगे, हम आपकी खबर कवरेज करने नहीं जाएंगे। चाहे जिस पत्रकार मीडिया कमरे हो और चाहे जिसके पत्रकार पत्रिका के हो या पेपर के हो, हम लोग खबर दिखाने का काम नहीं करेंगे। ये हम लोग संकल्प लेंगे। जैसे ये प्रस्ताव पहले ही हमारे मुख्य उपाध्याय जी ने रखा है, आज विधायक के बाद हमारे विधायक को सूचना देंगे और अपना प्रस्ताव रखेंगे इसके लिए कि पत्रकार के हित में संसद भवन में और विधानसभा हमारे प्रश्न उठाया जा रहा है और हमारे वित्त में कुछ बनाया जाए, कुछ नियम बनाया जाए ताकि पत्रकार कुछ मिल सके, न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। इसमें हमारे को करते हैं गर्दी है। बहुत सही, अपने परिवार के लिए को बताएं। बहुत सही, बहुत सही जी। मनीष जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं जी। जी अगर ये पत्रकार सभी जाग जाएं और सभी पत्रकार एक मंच पे आ जाएं तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे पत्रकारों की एकता के न होने के कारण आज हमारे पत्रकारों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद ने यह निर्णय लिया है कि पत्रकारों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया जा रहा है
और हमें सभी पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मिशन 2023 होना चाहिए और हम लोग 26 जनवरी को हम लोग शपथ लेंगे कि हम लोग अब किसी के समाचार कवरेज नहीं करने जाएंगे। अगर हमारी बात सदन में नहीं रखेगा, हम 26 जनवरी को इसकी शपथ लेंगे। हर जिला मुख्यालय पर एक शपथ समारोह होगा। मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये सभी पत्रकार अपने अपने विधायक को ज्ञापन देंगे। ये कार्यक्रम जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, दिसंबर महीने में दिया जाएगा। 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हर पत्रकार अपने अपने क्षेत्र में ज्ञापन देने का कार्रवाई करेगा, मेरा जो मानना है। और फिर दिसंबर में क्यों नया साल होगा और हमें मिलने का भी उनसे अवसर प्राप्त होगा और हम अपनी बात कहेंगे। और फिर इसके लिए मैं अगला कार्यक्रम, हमारा लोगों का अगला जो कदम होगा, वो कदम ये होगा कि जो हमारे पत्रकारों के हित की बात नहीं करेगा, हम लोग 26 जनवरी का संकल्प पत्र दोहराएंगे। हम संकल्प लेंगे वो 26 जनवरी को हम संकल्प पत्र विधानसभा के सामने से, विधानसभा से हम वो संकल्प पत्र जारी करेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद वो संकल्प पत्र जारी करेगा और जो संकल्प पत्र पूरे देश में जारी रहेगा। क्योंकि और इसके लिए संकल्प पत्र ये होगा कि हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि अगर जो भी हम संकल्प पत्र हम ये लेंगे कि जो हमारी बात को सांसद में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए बात नहीं कहेगा, हम उसकी आवाज नहीं उठाएंगे। उस समाचार, उस सरकार, उस थाना अध्यक्ष की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने नहीं जाएंगे, उस एसपी के यहाँ नहीं कवरेज करने जाएंगे अगर कोई भी थाना अध्यक्ष हमारे पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। हम डीएम के यहाँ नहीं जाएंगे, हम बीडीओ के यहाँ नहीं जाएंगे, हम गांव में क्या होता हम कुछ नहीं दिखाएंगे। हम चाहे फालतू चीज दिखाएं मगर हम वहां पर नहीं जाएंगे। हम गरीब की बात दिखाएंगे। अगर हम किसी प्रेस, किसी नेता के यहाँ किसी खुलासा करने के यहाँ नहीं जाएंगे, गुड वर्क नहीं दिखाएंगे। ये संकल्प है और इसके लिए सभी पत्रकारों को एकजुट करने का हमने निर्णय लिया हूं। और हम आपको बताना चाहता हूं पत्रकार भाइयों, क्योंकि जोड़ने के लिए, क्योंकि अब पत्रकारिता अभियान शुरू हो गया है और 2022 में सभी पत्रकारों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जो कार्ड मिल गए हैं वो जोड़ने का कष्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जोड़ दें। और अब जो सदस्यता शुल्क हमने जो रखा हूं वो आप में केवल 50 रुपए रखा गया है। अब कोई भी बहुत बड़ी शुल्क नहीं रह गई है, क्योंकि सभी पत्रकार 50 रुपए में, जितने पत्रकार हमारे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद में बनना चाहते हैं, उसमें 50 रुपए शुल्क रखी जाए और वो पत्रकार जुड़े जाए। इसके लिए मैं आपको बहुत सबको धन्यवाद देंगे। भाई हमारे भाई आदित्य दीक्षित जी बताएंगे। आदित्य दीक्षित जी, मैं चाहता हूं जो पत्रकारों के लिए कार्ड भेजे गए थे वो मैं चाह रहा हूं कि जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, जी बोलिए भाई, माइक बंद कर लीजिए। अशोक जी माइक बंद कर लीजिए। हेलो अशोक जी, कृपया माइक बंद कर लें। जी, अपनी माइक बंद कर लें अशोक भाई। जी भाई साहब नमस्कार। सिंह साहब जी, सिंह जी नमस्कार। सिंह जी कहां से बोल रहे हैं? ये भाई क्या नाम है जरा देखिए। लक्ष्मीकांत जी। सिंह साहब ब्रजेंद्र जी बताइए। भाई साहब कमलेंद्र सिंह। कमलेंद्र जी क्या करते हैं? कमलेंद्र जी
भाई छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारे साथ भाई अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जी मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक अपने यहाँ टीम तैयार कर लिया जाए, और मैं चाहता हूं कि जो ज्ञापन देने की कार्रवाई है, कल मैं चाहूंगा कि आप वहीं रहते हैं, इसलिए कल मैं चाहूंगा वो ज्ञापन आप संबंधित अधिकारी को दे दें, और ज्ञापन में आप अपना नाम डाल करके पैड टाइप हुआ है और रखा भी है, आप देख सकते हैं, कुटुंब ऐप पे भी है, उसकी कॉपी करके आप भेज सकते हैं, मैसेज में है, और चाहे तो जहां टाइप होता है वहां पे जाकर के ये मैटर आप दे देंगे। और 30 तारीख को हम चाहेंगे कि एक जब धमाकेदार जनपद सीतापुर में प्रदर्शन हो, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन होगा, और ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचे, क्योंकि नैमिष एक वो पवित्र स्थल है यहाँ पर न जाने कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी का वो अंश है जहां पर पूरे देश के लोग दुनिया में घूम आने के बाद भी यहाँ पर अगर नहीं आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। सर, पत्रकारों पर जब जब अत्याचार हुआ है तब तक सीतापुर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विशाल धरना प्रदर्शन किया है, और आपके आशीर्वाद और सहयोग से सड़कें जाम हुई हैं और प्रशासन हिला है, और आपके आदेशानुसार कल ज्ञापन दे दिया जाएगा। उसके अग्रिम जो है कार्यक्रम की तैयारी में पूर्ण रूप से जुटेंगे। लेकिन सर, एक निवेदन ये है कि लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी में लकड़ी का ही वेट पड़ता है। तो कुछ ऐसे हमारे पत्रकार भाई हैं जिनके माध्यम से पुलिस हम लोगों के ऊपर ही जो है दोषारोपण करके और जो भी है वो कानून का अनैतिक प्रयोग करते हैं। इसलिए हम अपने पत्रकार भाइयों से अनुरोध करते हैं, वो छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों, अपनी पत्रकार एकता को पहचाने और अपने पत्रकारों के साथ रहें। प्रशासन उनकी मदद नहीं कर सकता। प्रशासन और पुलिस जब भी करेगी तो उनको जो है प्रताड़ित ही करेगी। तो मैं अपने पत्रकार भाइयों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग संगठन से जुड़े, तभी अपने हित की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा इसी प्रकार से जैसे बांदा में हुआ है, ऐसे अन्य जनपदों में जो है कार्रवाइयां होती रहेंगी, और इसी तरीके से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा। देखिए, मैंने और बता दें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो हमारे सदस्यता अभियान की बात कर रहे थे, पहले 100 रुपए रखा गया था कार्ड पे, अब वो 100 रुपए से घटा करके 50 रुपए रख दिया गया। अब लगता है 50 रुपए तो हमारे पत्रकार बड़े आराम से सहयोग राशि दे सकते हैं। जी। और मैं चाहता हूं कि हर हमारे पत्रकार भाई अधिक से अधिक लोग पत्रकारों को उस संगठन से जोड़ें, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा, क्योंकि अब सदस्यता अभियान है, सभी को सदस्य बनाया जाएगा, और जो अच्छा काम करेगा उसको पदाधिकारी चयनित कर लिया जाएगा। जी। तो और क्योंकि हम लोग, मैं चाहूंगा कि आप ये काम अभियान शुरू करें, और दायित्व भी जनपद सीतापुर में अधिक से अधिक लोगों को आप सौंपने का कष्ट करें। जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष बनाएं, और जो भी हमारे कार्यकारिणी है उसकी पूरी टीम को आप गठित करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जनपद सीतापुर में अग्रणी रहा है, देश का सबसे बड़ा लोगों की नजर रहती है, क्योंकि मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि पावन धरती सीतापुर में मैंने जन्म लिया हूं और आप लोगों के बीच में लिया हूं, तो कभी मेरी नाक नहीं जाने दिया। जिस तरीके से आज माननीय मुलायम सिंह यादव इटावा में अंतिम सांस लिया, मगर पूरे देश के लोग इटावा को जान गए, जिंदा थे तभी जान गए, और आप जब वो चले गए तभी लोग आज इटावा की धरती को नमन किया। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं कभी मरूं, जब कभी मैं ये राख में मिल जाऊं या खाक में मिल जाऊं, तो एक बार जनपद सीतापुर का नाम जरूर आए कि राजेश कुमार सिद्धार्थ जनपद सीतापुर में जन्मे थे, और लक्ष्मीकांत और आदित्य दीक्षित जैसे, मनोज रस्तोगी जैसे, अनुज अग्निहोत्री जैसे तमाम लोगों ने जन्म लिया है, उससे वहां पर जन्म लेकर के लखनऊ राजधानी में बसे, और आज वो पूरे देश के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, उस दायित्व को मैं निर्वाह करूं,
और आप लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा था। हमारे साथ बिल्कुल मैं अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करूंगा। हमारे साथ अभी बड़ी खुशी की बात मैं एक बताना चाहूंगा, हमने मुनीश उपाध्याय जी को बड़े दायित्वों का पालन करते हुए जब पिछली बार धरना प्रदर्शन हुआ तो मुनीश उपाध्याय जी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया, वहां की टीम बड़ी अच्छी काम किया, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन भी दिया और पेपरों में भी छापते रहते हैं। मुनीश जी आए दिन पेपरों में निकलता है, तो मैं चाहूंगा कि ये पेपरों में डेली कुछ ना कुछ निकलता रहे और मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ दीजिए। और हम जानते हैं कुछ लोग जो पालतू और कुछ फालतू, हमें फालतू लोग हम जानते हैं, जब अभी कारण ये है कि जो पालतू हैं उनके पास फालतू वाले ज्यादा, उनको ये चीज बताइए और जब वो पालतू कम हो जाएंगे, फालतू वाले ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास, तो वो भी डरने लगेंगे। इसलिए हमें अब उनकी संख्या को बताना होगा, उनकी ताकत को हमें जगाना होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं पत्रकार साथियों एक मंच पर आए बिना किसी भेदभाव के और मंच पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये मैं चाहता हूं दायित्वों को निर्वाह करते हुए और इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाए, ये मैं सोच रहा हूं और विचार भी कर रहा हूं। कल मेरी भेंट भी होगी माननीय मंत्री जी से, आज ही मैंने समय ले रखा था मगर उनको कट पे जाना था, इसलिए मैं प्रोग्राम को मिस कर दिया हूं। कल मैं जाऊंगा और ज्ञापन दूंगा और प्रमुख सचिव से भी मैंने बात किया हूं, तो दोनों लोगों से मिलकर के कल मैं इस पर कार्रवाई करा रहा हूं और इसके पहले भी मैंने कार्रवाई करने के लिए दिया हूं, जांच गई है, जांच में ये लिख के आया है ये पैसा मांग रहे थे इसलिए कार्रवाई की गई है, मगर पैसे के साक्ष्य क्या हैं अब मुझे उस पर टिप्पणी करना है, कृपया साक्ष्य तो दें। अगर हमने पैसा मांगा हूं तो ऑडियो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, कौन से साक्ष्य हैं तुम्हारे पास? हाँ, ओवरलोडिंग के ट्रक के साक्ष्य हैं, वहां पर लाभ के लिए जा रहे हैं, कई बार गाड़ियां सीज की गई, हम नहीं प्रशासन कह रहा है और आप ही लोग बता रहे हैं, मीडिया कर्मी भी बता रहे हैं, शासन बता रहा है कि मैं इतनी गाड़ियों को चालान किया हूं ओवरलोडिंग में, तो इतना कौन सा तुमने गुड़ खिला दिया, इतना कौन सा नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया कि जो अब लोग ओवरलोडिंग करना बंद कर। तो इसलिए हमें आपको जगाना पड़ेगा, हम आपको आगे आना पड़ेगा और ये जब हम 30 तारीख को आंदोलन करेंगे, 30 तारीख को जब हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जब 30 तारीख को हम इसे आगे ले जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें दिखाई पड़ेगा और उन्हें अंदर एक ठेस पहुंचेगा और आगे आएंगे। भाई अनुज अग्निहोत्री जी, मैं 2 मिनट के लिए मैं आपको हटा रहा हूं, कृपया जाइएगा नहीं। मैं आपको भाई हमारे राजनाथ यादव जी जुड़े हुए हैं, दया शंकर साहब जुड़े हुए हैं, मैं इन लोगों को भी लाइन पे ले लूं, नहीं अन्यथा कहेंगे भाई उसी प्रकार से आप ही कुछ लोग बात कर लेते हो। भाई भैया दया शंकर जी नमस्कार। दया शंकर जी नमस्कार। भाई साहब लक्ष्मीकांत जी कृपया, क्या आप ब्लूटूथ लगाए हैं भाई साहब? हेलो सर्वेश दीक्षित जी नमस्ते सर जी। दीक्षित जी आपको नमस्कार और बताइए। नमस्कार, बहुत दिन बाद सर्वेश साहब भेंट हो रही है और आज आपका दर्शन हो गया, कहाँ रह रहे हैं, क्या है, कहाँ पे, कैसे? अरे भैया आपसे मैं बहुत याद करता था भैया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत दिन हो गया ये। अरे भाई आज मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई मुझे भाई। जी आज का मैंने आपको भी जब लाइव पे आया हूँ तो कृपया मेरी बात हुई और मैं आपको नंबर एक सेंड कर दे रहा हूँ, ये नंबर पे आप जुड़ जाइए और आपका अपना ऑफिस वही है 94 54 32 52 36। इस पर कृपया मैं चाहूंगा लाइव के बाद आप फोन जरूर। अरे बहुत नंबर लिख गए भाई, इतने नंबर तो है नहीं, अरे दिखता है नहीं ना। अच्छा ये बताइए, ये आपका ऑफिस तो मरियाओं कितने का वही है ना? हाँ जी वही है। हाँ तो फजूला से भैया मैं रह रहा हूँ लखनऊ में, यहाँ मैंने मकान बना लिया है जी, यही रह रहा हूँ गवर्नमेंट रोड पर। चलिए तो मैं चाहूंगा कि आप आइए और मैं आपका स्वागत करूं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आपकी वो कविताएं मुझे याद मारती है, जब मैं पहले भी था, वो कविता जब आप सुना देते थे कि भ्रष्टाचारियों पर वो जुल्म की कविताएं जब आप सुना देते थे तो मुझे बड़ा खुश हो जाता था कि मेरा कोई एक भाई कवि है जो सीधा सीधा प्रहार करता है। जी जी जी, मैं बिल्कुल कटाक्ष प्रहार करता हूँ, सकता नहीं हूँ। जी मैं ये तो आप इसी जानते हैं, मैं पहले जुड़ा हूँ। जी मैं इसीलिए तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, जी 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 जी, क्योंकि एक कहावत है कि जिसका रग का होता है, जब वो रग वो पा जाता है तो खुशी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप भाई 4 महीने आपको मैं दे रहा हूँ इसी सुपारी पर, जी आपके लिए समर्पित है। सबको सबको हमारे पूरी टीम को सादर सभी के लिए, अपने सभी बंधुओं के, सभी मित्रों के लिए। जी हमदर्द मेरे बंधु, सुख चैन से रहो तुम। वाह हमदर्द मेरे बंधु, सुख चैन से रहो तुम। जी सुख बांट कर हमें सब सुख की चली बनो तुम। वाह बनकर महान इतना उच्चान पर चढ़ो तुम। वाह मेरी दिली तमन्ना या बाप भी बनो तुम। वाह या बाप भी बनो तुम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। मैं मैं आपको कष्ट देना चाहूंगा, वो कविता जरा वो प्रधानों वाला जरा भ्रष्टाचारियों वाला सुना देते तो मैं अपने आप को धन्य हो जाता, क्योंकि वो कविता हमारे बहुत 56 साथी आपके साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग देख रहे हैं। क्योंकि पत्रकारों की समस्या थी, इसलिए बीच में मैं रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो कविता सुने हमें बहुत साल हो गए। उस समय आप सुनाते थे और आज भी मैं सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया सुना दीजिए। हमारे साथ मुनीष उपाध्याय जी बिजनौर से जुड़े हुए हैं, राजनाथ जी यादव जी जौनपुर से जुड़े हुए हैं, भाई मनोज रस्तोगी जी जुड़े हुए हैं, दयाशंकर पांडे साहब जुड़े हुए हैं और विभिन्न जगह से आदित्य दीक्षित जी जुड़े हुए हैं और भाई अशोक कुमार भी जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत साथी धीरेन्द्र जी जुड़े हुए हैं। पवन कुमार जी ने भाई सभी को सादर प्रणाम कहा है, इसके लिए मैं पवन कुमार को भी धन्यवाद देता हूँ। धीरेन्द्र बहादुर जी जुड़े हुए हैं। जी, जी। जुड़ने वालों की संख्या काफी है, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं चाहूँ पंछी यादव जी जुड़ी हुई हैं और भाई हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं असलम शाह जुवेद असलम साहब जुड़े हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हिमांशु सर जी जुड़े हुए हैं, राम कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं और भाई साकिब खान जी जुड़े हुए हैं और धर्मवीर राठौर जी जुड़े हुए हैं और भाई ज्ञानचंद राजपूत साहब जुड़े हुए हैं और भाई साथी बहुत मनोज रस्तोगी के साथ जुड़े हुए हैं और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतम जी जुड़े हुए हैं। देखिए कितने साथी जुड़े हुए हैं, मैं किनके नाम लूं, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जी हम चाहेंगे अपना चार जी 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 वैसे सिद्धार्थ भाई, जी मैं ये चाहूंगा जी कि आज हमारी पहली मुलाकात है जी और अगली पंक्ति में जब मिलेंगे तो भ्रष्टाचारियों पर जो करारावार नई रचनाएं हैं जी मैं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करूंगा। केवल 2 पंक्ति सुना दीजिए, क्योंकि हमारे साथ सुनने की इच्छा है। थोड़ा जो माइंड होता है गमगीन होता है, क्योंकि 7 निर्दोष पत्रकार कलम के सिपाहियों को मिलता क्या है, जरा कलम के सिपाहियों पर लिख दीजिए, कलम के सिपाहियों को सुना दीजिए मिलता क्या है। उन्हें खाने का भरपेट मिलता है क्या, उन्हें कुछ पाते हैं। मैं चाहता हूं, ये भाई बहुत बड़े कवि हैं और लखनऊ की पावन धरती में रहते हैं, ऐसे मैं कवि को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे लगभग 10 साल से ज्यादा समय से हमारे मिले हुए हैं। 10 साल से मुझे संपर्क में है। आज बहुत दिन बाद ये ऐप को डाउनलोड किया और आज मुझे मेरे पास आ गए और ये मैं बताना चाह रहा हूं, जो मुझसे बात कर रहे हैं ये लाइव आ रहा है, टीवी पे भी दिख रहे हैं जी 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 और आप चाहें तो आपके मोबाइल फोन पर भी दिख रहा है। आप जो मुझसे बात कर रहे हैं अभी किसी खोलिए, यूट्यूब पे ही खोल के देख लीजिए। अगर आप टीवी नहीं है तो कोई चिंता ना करिए, अभी यूट्यूब पे लिखिए अब तक टीवी लिखिए तो उस पर भी दिखाई पड़ेगा और ये लाइव चल रहा है, चेहरे सहित आपका दिखाई पड़ेगा। जी तो मैं कुछ अवश्य राजनीति पर एक मिनट मनीष जी, बहुत जाना है, मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त है, मैं फिर भी 1 मिनट में समय लेना चाहूंगा। जी बोलिए। अच्छा बोल दे, मैं कब जी रोकना चाहता हूँ। जी बता, बोले मनीष साहब। तो मुझे ये और जी तो मैं आप ऑफलाइन होने की और फिर मैं एसोसिएट दोस्त इजाजत। कोई बात नहीं, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल।
तो हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं और भाई हमारे साथ लगातार लोगों के बात जुड़ने के लिए भी लोग लगे हुए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बहुत साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, बताइए। हाँ, तो भ्रष्टाचार पर जी, भ्रष्टाचार पे नहीं, नेताओं पे तो सुना दीजिए, भ्रष्टाचार पे सुना दीजिए। अच्छा नेताओं पर चालान मारा देता हूँ आपको। जी, हाली के बैंगन है नेता, वाह, हाली के बैंगन है नेता, वाह, और नेताओं का व्यापार गलत, जी, बल्कि नेता तो नेता है, खुद के सब भंडाधार कर, खुद के सब भंडाधार कर। वाह, वाह, बहुत सुंदर। और इसी तरीके से आज पहली मुलाकात है संगम, जी, और इतनी अच्छी रचनाएं मैं प्रस्तुत करूंगा जी, भ्रष्टाचार पर। जी, और क्षमा चाहूंगा आज, क्योंकि जी, अचानक पहले आप खोला सामने जी से, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ मेमोरी में लेकिन इस समय आ नहीं रहा, क्योंकि खुशी मिल रही है आपसे मुलाकात होते हुए। चलिए भले बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप मिले हैं और अच्छा एक संगम है और खुशी है क्योंकि बहुत दिन बाद 10 साल बाद जब मित्र मिलता है तो खुशी आती है। तो अब है हमारे आदित्य दीक्षित जी, मैं चाहूंगा कवि के नाम पे एक कविता। जी, आपकी तरफ से जी, मैं पहली बार संदेश किसे जुड़ा हूँ, जी, उन्हीं के चरणों में उन्हीं की टाइम लाइनें अर्पित कर रहा हूँ। जी, जी, श्री सर्वेश कुमार चक्षुआ दीक्षित अपने, वाह, श्री सर्वेश कुमार चक्षुआ दीक्षित अपने, जी, अब तक चैनल देख सकते हैं पूरे सपने। वाह, वाह, बहुत सुंदर। वाह, राजनीति है प्रधान की पार्टी पढ़ते, वाह, राजनीति में है प्रधान की पार्टी पढ़ते, श्री राजेश कुमार आपकी काफी पढ़ते। जी, 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए बहुत सुंदर हमारे बीच में जो कवि विद्वान हैं और हमारे साथ भाई समीर जी, हमने जब शुरुआत किया और आज बड़ा सौभाग्य हुआ है, हमारे बहुत से मित्र मेरे राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लोग मिलते हैं, कहते साहब मैं कैसे फोन कर लेता था और जब लाइव पे आ जाते हैं तो उनका चेहरा गदगद हो जाता है, 4 पंक्ति जब आप जैसे लोग सुना देते हैं तो उनका चेहरे पर मुस्कान हो जाता है। जी 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 जी, क्योंकि क्योंकि आप जैसे लोग एक मनोकामनाएं के साथ जुड़ते हैं और मैं बताना चाहूंगा सर्वेश साहब, ये डेली मैं 7:30 बजे से रात 9 बजे तक डेली मैं लाइव आता हूं और आप कभी भी कॉल करके देखेंगे हम लाइव करते हुए बात करते हुए आपसे मिलेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो भैया जो हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, जी, तो समय राशन कार्ड चलते थे, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। जी, तो उस समय पर मैंने भ्रष्टाचार पर चलाना और किया था, वो रचना के अंत में आपको सुना रहा हूँ। जी, सुनाइए, स्वागत है। सुनाए? जी, बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है। तो साहेब सरकार होता है कारक होए हमरो लाल लाल, ले मैंने माथा लियो पिता से दिए संस्कार। जी, वाह, साहेब सरकारी होता है कारक होए हमरो लाल लाल, पिछले महीने माथा लियो पिता से दिए संस्कार। जी, अब बेवकूफ है हमका समझ समझ दरिया भर मीटिंग तेल दे हो, वाह, और राशन कारण के बंधन माफिन देहे राशन टाप दे हो। जी, जी, वाह, जब ऊपर शिकायत हो जाए जनता के तो कहा चाहते हैं हाँ, कि हो गई शिकायत ऊपर जा, अधिकारी धावा बोल रहे जी, और कुछ दौड़राज जी, और कुछ भाग गए, वाह, कुछ सरिहर मोर्चा खोल दे, जी, कुछ सरिहर मोर्चा खोल दे। वाह, बहुत इस सुंदर। तरीके से मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा जी, जी, बहुत और सुंदर। कविताएं सुव्यवस्थित, जी, मैं वादा करता हूँ जी, सुव्यवस्थित। अचानक मुलाकात हुई, कुछ आदमी में कुछ याद है, कुछ भूल भी गया आपको, नहीं, नहीं, आप जी, जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपने कहा वो पढ़ी साहब की कविताएं क्योंकि सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता था मुझे तब भी और आज भी और बहुत अच्छा है हमारे बीच में आप जैसे कवि लोग रहेंगे क्योंकि कवि और कलाकार जब मिलता है तो एक नई सुगंध आती है और कवि के पास है ही क्या,
पत्रकार के पास है क्या? कलम, बाणी, जी शक्ति पर प्रहार। और जब उस कलमकार पर जुल्म होता है तो बड़ा दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों क्यों सहन नहीं हो सकता, बिल्कुल सहन नहीं हो। आज 7 पत्रकारों को जेल में भेज दिया गया। 7 निर्दोष पत्रकार बांदा जनपद की जेल के अंदर जेल में बंद हैं। प्रशासन सुन नहीं रहा है। वह योगी राज की राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग जरा देखिए, नेत्र फैला करके राम राज्य है कि रावण राज्य हम कह सकते हैं। नहीं, कलम को रोकने का प्रयास नहीं होना। अगर कोई इस तरीके का जरूरत करेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरना पड़ेगा और एक बार कहना पड़ेगा, जो लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं रोटियां भी बना सकती हूँ, तलवार भी चला सकती हूँ, जुल्म से भी लड़ सकती हूँ और हम आजादी भी लेकर के तब दम ले रह सकती हूँ, अन्यथा मैं प्राणों की बलवेदी पर मैं चढ़ सकती हूँ। सिद्धार्थ जी, जी योगी तो सन्यासी होता, जी मदिरा सख्त विरोधी, वाह फिर भी मदिरा वाले में जी आज किराए आप समझते हैं क्या कर रहे हैं, महिलाएं हमारी क्या कर रही, कितना स्वस्थ है। जी और आज हमारे योगी बाबा, इसलिए रचना मैं संपूर्ण आपके तुरंत प्रस्तुत करूंगा, आने वाले समय में हमारे पास तैयार है। जी जी महिलाओं पर जो अत्याचार और मदिरा पर रोक नहीं, मदिरा का व्यापार करके ये जो अपराध चला रहे अपनी सरकार में, कतई इसका स्वयं विरोधी हो, जबरदस्त विरोधी हो, इस पर मैंने चर्चा वायरस भी की है। चलिए, बड़ा बड़ा बहुत सुंदर है और मैं चाहूंगा कि कल आप हर हालत में कल आप आएंगे, शाम को आप जरूर कहेंगे और मैं आपका इंतजार करूंगा। कृपया आपका अपना नंबर बताने की कष्ट करें कवि साहब। जी भैया, 9305 9305 91 91 27 27 35 35। ओके, बहुत सुंदर है। 35 हाँ 35 नहीं 35 37 37। ओके, बहुत सुंदर। और ये मैं नंबर आपका लिख लिया हूँ, 93 0 59 12 73 7। जी 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 और मैं लिख लिया हूं। मैं चाहूंगा कि आप कल कटाक्ष करेंगे सीधे लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के साथ, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे हर कार्यक्रम में भागीदारी लें। और मैं चाहूंगा कि ये चैनल है, इसमें लाखों लोग देखते हैं और आप, मैं चाहूंगा कि डेली कुछ ना कुछ आप अपनी बुखार बिंद से कहें। तैयारी था आज एजेंडा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास सिपाही रहा हूँ, आप तो जानते हैं, परम मित्र आप रहा हूँ। जी 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 और वो तैयारी से कल आपको विरोध मंथन करूंगा, सकता होगा। जी, बहुत सुंदर है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं और आगे चलें, और क्योंकि डेली कार्यक्रम चलता है और क्योंकि 9 बजे तक ये कार्यक्रम डेली चलता है और सभी पत्रकारों के साथ चलता है, और मैं चाहूंगा कि इसमें आपकी पूरी भागीदारी रहे और मित्र मिले हो, इसलिए मैं सादर प्रणाम कहना चाहूंगी आपकी उस कविताओं को, उस हृदय की आपकी और आपके व्यवहार को, आपकी कुशलता को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जी, हमारे साथ भाई दया शंकर जी जुड़े हुए हैं, जरा बात कर लें। दया शंकर, कृपया आपके पास देखिए बगल में एक माइक लगी है सर, देखिए आप ही के पास में, सर्वेश साहब आपके पास में बगल में माइक है, माइक पे उंगली रख दीजिए, माइक बंद हो जाएगी ताकि आवाज आपकी डिस्टर्ब ना करे, आपको सुनाई पड़ेगा। हाँ ओके, बहुत बढ़िया, ओके जी। भाई दया शंकर साहब नमस्कार। दया शंकर साहब कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? डिस्ट्रिक्ट गोंडा से बोल रहा हूँ सर। गोंडा से, बहुत बहुत दया शंकर जी। स्वामी नारायण भगवान की जन्मस्थली छतिया से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या करते हैं देखिए हमारे साथ, क्योंकि मैं इसलिए पूछता हूं कि आप जुड़ते हैं, हमें तो मालूम है, मगर ताकि सब लोगों को जान सकें कि आप कहां से बोल रहे हैं, क्या नाम है, ताकि सभी लोग सुन सके। जी सर, मैं 2012 में मैं जनमोर्चा के जनमोर्चा से पत्रकार हैं। समय से थोड़ा सा यहाँ पे बंद हुआ जी, हेलो, हाँ सुना सुना। तो उसके बाद में फिर मैं सोशल वर्क में आ गया जी, तो उसके बाद में वही सब हो रहा है सर। चलिए, कोई बात नहीं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर नाम करो। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों,
मैं 2010 में मैं सरकारी नौकरी त्याग करके मैं मीडिया के जगत में आया था। 2010 में मैं आकाशवाणी का मैं केंद्र व्यवस्थापक रहा। मैं चढ़ती कला टाइम टीवी का मैं यूपी हेड रहा। मैं सुदर्शन टीवी में प्रभारी रहा। बहुत चैनलों में मैंने काम किया और आज मैं जनमोर्चा में भी ब्यूरो चीफ मैं सीतापुर रहा। मैं जनमोर्चा जो माननीय शीतला सिंह जी वाला है, मैं उसका भी ब्यूरो चीफ रहा जनपद सीतापुर का। तो हमने काम किया हूं और हमें काम करने में कोई कभी कुताही नहीं किया हूं। ये एक आपकी लोगों की बड़ी सराहनाकारी रहा है। और तो दया शंकर जी, मैं चाहता हूं, आप पत्रकार रहे हैं, बताइए पत्रकारों पर जो जुल्म हो रहा है, 7 पत्रकारों पर निर्दोष बंद किए गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सर जी मैं यही कहना मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह से हमारे पत्रकार साथियों पर जी एक आंधी और तूफान के रूप में जो बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया जा रहा है, मैं अपने पत्रकार सम्मानित साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं चंद लाइनों के माध्यम से कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार तुम पैदा करो, वाह, और कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार अब पैदा करो, वाह, और फिर से सजने लगी है रण क्षेत्रीय भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में हुंकार अब पैदा करो। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत स्वागत है। मैं कहना चाहूंगा कि अब हमारे पास समय नहीं बचा है, हम लोगों को संघ शक्ति करेंगे जी। मैं कहना चाहूंगा कि संघ में और एकता में बड़ी शक्ति है, और जब तक हम जी एक आवाज में अपनी आवाज नहीं हम इस समाज में, इस प्रशासन के सामने नहीं हम अपना प्रकट करेंगे, तब तक हम कहीं सफल होने नहीं जा रहे हैं सर। बिल्कुल सही कहा। इसलिए अब हम लोगों को ये इस पंथ पे विशेष कार्य करना होगा, और हमें अपने आप को कम नहीं आंकना। जी सर जी, मैं कहना चाहता हूँ जी। कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, और जलते हुए चिराग ने आदमियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों। बस जरूरत है तो मुझे अपने आत्मबल को जगाने की जरूरत है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। हम में बहुत बल है, बशर्ते हम एक कुर्सी के रूप में कार्य करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब आप जैसे शख्सियत के रूप में मुझे नेतृत्व प्रदान हो रहा है मेरे साथियों को, जितने भी हमारे साथी अंतर राष्ट्रीय प्रेस परिषद में जुड़े हुए हैं, उनको नसीब होना चाहिए कि मुझे ऐसा कोई अपना साथी मिला है जो मुझे नेतृत्व प्रदान कर रहा है। हम उसके साथ में होकर के एक रूपी संगठन के रूप में कार्य करते हुए, और इतना फेस करें इस सरकार को कि सरकार को झुक जाना पड़े, इन दरिंदों को झुक जाना पड़े जो हमारे ऊपर, हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो बस यही इतनी सोच है सर जी, बहुत छोटी सोच है। नहीं, मैं आपका सानिध्य चाहूंगा, मैं आपके द्वारा दिशा निर्देशन चाहूंगा सर जी। मैं चाहता हूं आप सभी पत्रकार साथियों से और सभी समाज सेवियों से कि लोकतंत्र के जब अंग्रेज ने भी कहा था, संविधान भी यही कह रहा है, लोग भी यही कह रहे हैं, नेता भी ये कहते हैं कि जब लोकतंत्र की हत्या हुई है तब तक विनाश आए, और जब कलम के सिपाहियों पर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, तब तक आंधी और तूफान आए, वो रोक नहीं पाया है। आज मैं जानना चाह रहा हूं, आज आप लोगों के प्रेरणा से हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद और आप जैसे दयाशंकर जैसे भाई हमको मिल गए हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला करके ये नेतृत्व करने की क्षमता मिल गई है। मैं चाहूंगा कि दयाशंकर साहब जी, आप पूरा दायित्व संभालें जनपद गोंडा का, और मैं चाहूंगा कि पत्रकारों को अधिक से अधिक संख्या में लाएं, मिलें और एक मंच पर लाने का कष्ट करें। और मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर के अपने अपने जनपद का एक दायित्व संभालते हुए एक मंच पर लाने का कष्ट करें, और आने वाले समय में हम लोग कल निर्णय लिया हूं कि एक ज्ञापन दिया जाएगा अपने अपने स्थान से। अगर नहीं जा पा रहे तो हम तो चाहेंगे कि मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दिया जाए, डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, खंड विकास अधिकारी को, जहां से हो सके माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दें। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो कृपया एक रजिस्ट्री जरूर कर दें, एक अपनी पैड पर कर दें, अपना नाम लिखें। ये मेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना अपना नाम लिखें और उसमें लिख दीजिए
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्य करें और 30 तारीख को अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो हम 30 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया हूं और इसमें सभी पत्रकार भाइयों को, सभी सामाजिक संगठन के लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि वो लोग बिना किसी भेदभाव के एक मंच पर आ जाएं और जितने पत्रकार सामाजिक संगठन हैं, पत्रकार संगठन हैं, वो सभी संगठन आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर सम्मेलन, और वो अपने बैनर लगा करके आए, वो अपने सदस्यों को साथ आए और वो अपने यहाँ हमको बुला ले, हम उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई नैतिकता की है, ये लड़ाई धर्म की है, अधर्म की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से कृष्ण ने रथ हाँकते हुए अपने शब्दों में कहा था, यदा यदा धर्मस्य, अब हमें तुम्हें देर करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, अन्यथा ये जो अधर्म है, अधर्मी लोग हैं, ये हमारे लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, चौथे स्तंभ को मिटा देंगे। इसलिए इसकी रक्षा करना, जिस तरीके से दुशासन की रक्षा करने के लिए कृष्ण आगे आए थे, इसलिए 7 पत्रकारों, दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं, 7 पत्रकारों को जेल में निर्दोष भेज करके इस शासन ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के दुशासन का चीरहरण करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और लोकतंत्र की चौथे स्तंभ मीडिया की रक्षा करें। इसी के साथ मैं सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद देना चाहूंगा और दयाशंकर पांडे से मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद कर जी भैया 4 महीने में लेना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत। देखिए, सरकार पर मैंने 4 महीने में तुरंत आपको दे रहा हूँ तैयार करके जी, कि भैया देखो तो राजनीति, वाह, भैया देखो तो राजनीति सरकारों धोखा खा रही, जी, भैया देखो तो राजनीति सरकारों धोखा खा रही, कहीं खटिया पर जमी भाई पूरे जैसी चल रहा है रही, वाह, कहीं खटिया पर जमी भाई पूरे जैसी चल रहा है रही, वाह, अब कठपुतली हो गए तो वाह, कठपुतली हो गए तो भाई मुकुर मुकुर क्या रही, वाह, और जब झूठ बदलिया जा रहे थे, वाह, आई चाल वहां दिख रहा है रही, आई चाल वहां दिखता है। वाह, इस प्रकार से सरकार पर ऐसे कटाक्ष करूंगा और अवश्य करूंगा और पत्रकार बंधुओं पर जो कार्रवाई की गई है इस संबंध में मैं पूर्ण विरोध करूंगा, धरना प्रदर्शन में पूर्ण सहभागिता करूंगा और इनको न्याय दिलाने का संकल्प अवश्य लूंगा। और हमने एक निर्णय लिया हूं जी भैया कि देखिए अभी से नेता लिखने लगे हैं, अपने अपने गाड़ियों पर लिखेंगे मिशन 2024 और हम लोगों ने लिखा हूं कि मिशन 2023। हमने 23 क्यों लिखा हूं? कभी साहब मैं बताना चाहूंगा, मेरा मिशन 2024 नहीं, मेरा मिशन 2023। 2023 मिशन में मेरा यह है कि जो हमारे पत्रकारों के लिए अगर हमारी मांगे नहीं मानेगा या हमारी मांग पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हमारे कम से कम हमारी मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। अगर हमारा पत्रकार जा रहा है, रोड से जा रहा है, 4 पहिया गाड़ी ले लिया है, अगर वो रोड को टोल क्रॉस करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। नेताजी जाए, नेताजी की 100 गाड़ी जाए, कोई टोल नहीं देना होगा। अगर मेरा पत्रकार दिन रात समाचार कवरेज करता है, बेचारा भूखी पेट दौड़ता है, अगर वो दवा लेने जाए तो उसको पर्चा बनवाने पड़ता है और उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। अरे पुलिस के खुले चर्चे करती है, पत्रकारों की पुलिस भी एक इज्जत कर तो नहीं चाहती है भैया, पत्रकारों पर ऐसी पुलिस को भी छूट दे रखी है कि इसको भी बचाना नहीं चाह रहे। वही मैं कहना चाह रहा हूं, पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। पुलिस ने ही फर्जी मुकदमा दर्ज करके पत्रकारों को जेल भेजा है। भाई हिमांशु सर जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें। और मैं चाहूंगा कि भाई हमारे साथ दयाशंकर साहब जी, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दायित्व को निर्वाह करें और अपने कर्तव्यों का पालन करने का कष्ट करें और इसमें
जो पत्रकार जो हमारे हैं, ये पत्रकार मिल करके युद्ध करेंगे, पत्रकार कलम के से युद्ध करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं वो केवल डरते किसके? पत्रकार थे। वो पत्रकार जब समाचार कवरेज करता है, किसी से मोटरसाइकिल लिए जा रहे हो और आपने अगर सिग्नल को तोड़ दिया तो समझो कि पूरा हिमालय को हिला दिया। चोर चोरी कर ले जाएं, उन्हें कुछ नहीं, क्योंकि उनका परसेंटेज मिलता है। हत्याएं, लूट अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट राजनीति हो रही, उसमें पुलिस सो रही है। हो क्या रहा है? हमारे पत्रकार साहब अगर पैसा लेते हुए मोटरसाइकिल, कहां जा रहे हो? हेलमेट क्यों नहीं लगाया? चलो गुमटी में पैसा दे दो, और पैसा नहीं दिया तो समझो कि तुम्हारे गाड़ी की चालान शुरू। जब इसी चीज से वो डरते हैं, रात में देखिए शाम ढलते ही कितने डाले निकलते हैं। 20 रुपए में नीलाम हो रहा है योगी साहब, तुम्हारा कानून 20 रुपए में, 20 रुपए दे दीजिए, बालू भरी ट्रक जा रही गड़गड़ गड़गड़, ट्रैक्टर जा रहा है। ये कहानी अगर पत्रकार कैद कर ले तो वही पुलिस दांव दर्ज करके झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल भेजने का काम है। इसलिए हम लोगों ने 2023 मिशन रखा हूं, और हम लोग 26 जनवरी को संकल्प पत्र जारी करेंगे, और ये संकल्प पत्र राजधानी लखनऊ से जारी होगा। 75 जिलों में हमारे सभी लोग जारी करेंगे, लाइव तस्वीर में जारी करेंगे, और ये जारी करेंगे कि हमें नेताओं की जरूरत नहीं है, अगर हमारी जरूरत है तो नेता बुला लो। अगर हमारी समाचार, हमारे पत्रकारों के समाचार के उत्पीड़न की बात सदन में नहीं उठाएंगे, पत्रकारों का टोल टैक्स माफ नहीं होगा, पत्रकारों की हत्या होने पर 1 करोड़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं देगी, उनके परिजनों को नौकरी नहीं देगी, बिजली पानी मुफ्त नहीं देगा, और यहां तक कि पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज होने के पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तब तक हम लोग उस नेता की समाचार कवरेज करने में, ये हमारी मांग शुरू होगी, और ये मांग पूरे देश के अंदर चलेगा। हमारे सभी पत्रकार भाई चलेंगे, सभी इनकलाब कहेंगे, और हमारे सभी पत्रकार साथी लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनका सब कुछ सादर प्राण के साथ करें। और मैं चाहूंगा ये जो संकल्प पत्र जनवरी में जारी करेंगे, इससे पहले हम लोग दिसंबर में हर जगह पर पोस्टर चस्पा कराएंगे। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं उसमें लिखेंगे कि लोकतंत्र बचाओ, भारतीय संविधान बचाओ, क्योंकि संविधान में 4 भागों में हमें विभाजन किया गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्था। जब हमें आज 4 भागों में नहीं बांटा गया, हमें 3 भागों में बांटा गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था। और जो हमारा मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कहा जाता है, उसे स्तंभ नहीं, उसे लिंगड़ा तंत्र बना दिया। उसे पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, दरोगा जी धमकी दे रहे हैं, नेताजी धमकी दे रहे हैं, गुंडे माफिया धमकी दे रहे हैं, और मुकदमा लिखने जाओ तो थाने में पुलिस वाले भी नहीं लिखते, उल्टा गाली देते। अच्छा, तुम तो बहुत बड़े पत्रकार हुए हो। ये तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया हो कि कल सभी लोग अपने अपने यहाँ से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने अपने ज्ञापन देंगे। और मैं चाहूंगा भाई सर्वेश साहब, आप हमारे पुराने साथी हैं, और इस बार देखिए मैंने एक ज्ञापन भेजा हूं, उसमें जहां लिखा है राजेश कुमार सिद्धार्थ, वहां पर आप अपना नाम लिखेंगे, और इस पर आप एक रजिस्ट्री करेंगे। अगर आप ज्ञापन नहीं दे पाते, नहीं जा पाते अधिकारियों की, तो इसकी एक फोटो कॉपी करा लेंगे, और इसकी एक रजिस्ट्री कर देंगे मुख्यमंत्री को, और कहेंगे कि अपना नाम लिखेंगे, और कब लिखेंगे कि अगर आप ये मांग नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन। ये मैं आपसे आशा करूंगा। जी, और यही मैं दयाशंकर जी से चाहूंगा, दयाशंकर साहब, मैं चाहूंगा, आप सोशल साइड से भी हैं और पत्रकारिता जगत में भी आए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये काम बाखूबी निभाएंगे। और मैं चाहूंगा कि ये कल आप रजिस्ट्री करेंगे तो इसकी कॉपी आप कृपया हमें इस व्हाट्सएप पे जरूर दे देंगे, या फिर हमें आप इसी ऐप पे डाल देंगे कि हमने ये भेजा, ताकि देखते हैं कितने हमारे साथी कहते हैं और कितने करते हैं। तो हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, भाई मुनि भाई, अभी बाद में इनको भाई लेते हैं, पहले अनिल मिश्रा जी से मैं क्या चाहूंगा। अनिल साहब जी,
जय हिंद सर। जय हिंद। आपको ज्ञापन मिल गया होगा। जी मिला मिला सर। आप, मैं चाहूंगा कल आप ये बाखूबी निभाएंगे और मैं चाहूंगा कि ज्ञापन देंगे और इसकी प्रेस नोट भी आप मीडिया के माध्यम से देंगे कि हमने सब लोगों ने ज्ञापन दिया हूं, इसकी प्रति निकाल करके। तो मैं चाहूंगा कि आप निकाल लिया। निकाल लिया, आपने भेजा नहीं भेजा? नहीं अभी निकाला है मैंने, 4 से 5 पत्रकारों को दे भी दिया है सर। सबका एक साथ में सबमिट करके मैं खुद पोस्ट करूंगा। नहीं, एक साथ न करिए, अलग अलग करिए। अच्छा, एक में करने में कोई महत्व नहीं होगा। आप जब नहीं अलग 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 नाम से ही रहेंगे ना सर। नहीं, नाम से जाएंगे मगर एक लिफाफे में जाएंगे तो एक ही भेजेंगे। नहीं एक लिफाफे में नहीं, लिफाफे अलग अलग रहेंगे। हाँ, लिफाफा अलग अलग होना चाहिए। जी। तो मैं चाहता हूं कि आप ये काम सभी पत्रकार करें, सभी दर्शक करें, इससे बड़ी एक लाभ मिलेगा और सभी को इस अवसर पर संघर्ष की पार्टी मिलेगी और एक काम जी। सर यहाँ कहने की बात नहीं है, ये पत्रकारों की जिम्मेदारी है। आप उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर कहना पड़े तो ऐसे पत्रकार को पत्रकारिता करनी नहीं चाहिए और छोड़ से पत्रकारिता जी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप जैसी सोच रख रहे हैं। भाई हमारे बीच में मैं आपकी सोच को मैं सादर प्रणाम कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई हमारे साथ भाई हिमांशु सर जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बूढ़े आदमी इनको बाद में नंबर रखते हैं, क्योंकि जितना आदमी बुजुर्ग होता है वो धैर्यवान होता है। नहीं, तजुर्बाकार भी होते हैं। नहीं, कार्य नहीं होते हैं मगर इनसे कहते हैं जैसे बुढ़ा हो जाके उनके बाद में बाबा ने वादे के खाना खा हम लड़का खाया हूँ, बेचारे भूखे लगते हैं मगर वो बैठे हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आगे जल्दी आने का काम करते हैं, तो इसलिए। नहीं, बुढ़े की कहानी भी है सर जी। तो शादियों में अगर सब जवान ही जाएंगे तो बुढ़े अगर नहीं जाएंगे तो उनको मार्गदर्शन कौन कराएगा? नहीं, वो सब झेल चुके होते हैं ना। जैसे 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 कोई लड़ चुका होता है मोटरसाइकिल से और तेज गाड़ी से जा रहा होता है, तो कहीं भैया निकल जाओ, तुम्हें ले जाए, क्योंकि हम तो लड़ चुके नहीं, तुम जाओ लड़क बच्चे और तुम लड़ लियो, तो तुम धीरे चलने लगी हो। लोग कहते हैं, ये बात कहते हैं, जैसे कोई बहुत घर से मोटरसाइकिल निकालता है तो कहा जाओ भैया तुम जल्दी निकल जाओ, तुम कहा भैया जल्दी है तुम्हें जाओ, कहते हैं नहीं कहते हैं? क्योंकि ये लड़ चुके होते हैं, ये लोग सब झेल चुके होते हैं, तो इसलिए कहते हैं अच्छा तुम आओ, तुम्हें आओ जल्दी ले लो जाओ। तो मैं इसलिए चाहता, तजुर्बाकार है। वही मैंने कहा, ये अनुभवी कार हैं, इसलिए पूरा इनका फायदा लेना चाहिए और आना भी चाहिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी। भाई हिमांशु सर जी सर आपको मिल गया नहीं मिल पाया सर? अब मिल गया लेकिन अभी प्रिंट नहीं निकल पाया। मैं आज बाहर था, थोड़ी पहले ही देखा था मैंने जी, और मैं कल इसके पूरी परीक्षा करूंगा। बहुत बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा, इसमें मैंने लिखा भी हूँ, कल मैं मंत्री के यहाँ जाऊंगा और इसके काम करेंगे। भाई अनिल जी चले गए हैं साहब, अनिल जी। भाई अन्य भी कोई साथी अगर आना चाह रहा है, अपनी बात कहना चाह रहा है तो कह सकता है। तो हिमांशु सर जी, ये जो निर्णय हुआ ये कैसा निर्णय है और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही निर्णय है और ये हम कल की कार्रवाई की बात देखते हैं क्या है। मुझे उम्मीद है कि हमें धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही इस पर प्रतिक्रिया आ जाएगी। चलिए, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि कल मैंने मंत्रियों से भी मैंने समय ले रखा हूं, मैं जाऊंगा, प्रमुख सचिव से भी मैंने समय ले रखा हूं और उस पर भी मैं बात करूंगा। तो कल, क्योंकि आज कतिपय 3 की अवकाश है, इसलिए मैं नहीं गया था, तो क्योंकि राजकीय शोक है, शोक में आज माननीय मुलायम सिंह यादव का था, तो इसलिए गमगीन थे और सभी नेता गए हुए थे और सभी अधिकारी भी व्यस्तता थी, इसलिए मैं नहीं ज्यादा गया। कल मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से इस पर चर्चा करूंगा और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और कंधा से कंधा मिला करके काम करेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सौभाग्य है और ये सौभाग्य ही नहीं बल्कि कहें कि आप लोगों का जो मिलन है ये बड़ा हमें अच्छा लग रहा है। और ये भाई क्या नाम है इनका साहब, जरा पढ़िए भाई।
नमस्कार भाई साहब। नजीर आलम। नजीर नजर आलम। नजरे आलम साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। नजरे आलम जी कहाँ सभी से? पत्रकार मित्रों को, सभी वरिष्ठ नजरे आलम जी कहाँ से मेरा सादर प्रणाम। जी नजरे आलम साहब समस्तीपुर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। बिहार से, बहुत बहुत सुंदर। बिहार से हैं इसलिए मैं आपको सादर प्रणाम कहना चाह रहा हूँ बिहार की धरती से, क्योंकि बिहार हमारे साथ में बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारा और बिहार का बड़ा रिश्ता कायम रहेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का परिवार और बिहार की संबंधों का अटूट संबंध बन गया है। इसलिए मैं उस संबंध के साथ साथ मैं आप लोगों को, क्योंकि वहां से हमारे लोगों का पुराना इतिहास रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा नजरे आलम जी, जो पत्रकारों पर जुल्म हो रहे हैं, किस चैनल में काम कर रहे हैं? जी, मैं वेब मीडिया से हूँ। जी वेब मीडिया से। ओके, बहुत सुंदर है। वेब मीडिया और में बोलता बिहार न्यूज चैनल। हाँ। ममता बिहार न्यूज चैनल से हैं, इसके लिए मैं आपको स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि ये डेली लाइव आता है और आप लाइव पे आने का कष्ट करें, बिहार में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें, एक मंच पर आने का काम करें। अगर पूरे भारत में किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है तो बताएं, और कंधे से कंधा मिल करके पूरे देश के पत्रकार एक साथ संघर्ष करेंगे, ये हम लोगों ने निर्णय लिया हूं। तो एक मशवरा मैं देना चाहूंगा सर। बिल्कुल स्वागत है, बताइए। वो ये कि जितने भी वेब पोर्टल के चैनल चला रहे हैं यूट्यूबर, जी उनका एक लिस्ट बनाया जाए, उनको एक लिस्टिंग किया जाए और उनको सबको जोड़ करके चलने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल सही कहा। मैं यूट्यूबर हो, चाहे वो व्हाट्सएप के हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे वो पेपर के हो, चाहे वो मैगजीन के हो, चाहे वो टीवी चैनल के हो, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद, आईपीसी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का अंतरराष्ट्रीय संगठन। जिस तरीके से एक शब्द कहा गया है पुलिस, पुलिस शब्द में सब चीज जुड़ जाए, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो पीआरडी हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो सिविल पुलिस हो, चाहे वो कोई भी पुलिस हो, अगर वो पहने के कोई अगर पुलिस वाले हैं, तो आपने चाहे जिस भेष में हो, वो पत्रकार है, मीडिया है, और मीडिया है तो अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद में आपको जुड़ने का पूरा पूरा स्वागत। कुछ और कहना चाह रहे तो हैं? सर मैं कष्ट देना चाहूंगा थोड़ा सा, मैं अपनी बात को रख करके। जी कहें। वो ये है कि सिर्फ हम मोबाइल के डिस्प्ले पे ही सदस्य बनेंगे या हमारे कुछ अधिकार पत्र भी मिले? देखिए, मोबाइल पे तो आपने पा गए होंगे, मगर अधिकार पत्र भी मिलेंगे, जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, काम भी मिलेगा। आप हमें पूरा नंबर, मोबाइल नंबर आप लिख दीजिए, आप हमें भेज दीजिए, और आपको पूरा, ये तो आपने ऐप डाउनलोड किया मिल गया, मगर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। आपका मोबाइल नंबर क्या है? नजरे आलम जी 6200। कितना, कृपया आप लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। जी, कमेंट में लिख दीजिए। नंबर बोल दीजिए, मैं लिख लूं, शायद लिख नहीं पा रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, बोलिए। ओके सर। हाँ जुड़ गए, बोल लिख गए, ओके बोल। तो मैं ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो बताए हैं, मुझे मुझे बताए हैं कि आप जिले से काम कर रहे हैं कि ब्लॉक से काम कर रहे हैं? नजरे आलम जी। हम तो खुद ही मालिक हैं बोल के। अच्छा, आप खुद मालिक हैं, चलिए बड़ा सुंदर। तो कितने साथी आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, कि आपके साथ कितने साथी काम कर रहे हैं? 10 साथी हमारे साथ हैं। ओके,
तो मैं चाहूंगा कि जो आपको 50 रुपए आपको देना पड़ेगा। हमारे चैनल में 10 आदमी हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको 50 रुपए इसकी सदस्यता अभियान रखी गई है। हेलो, तो किस जिले से काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत सुंदर बात, बोलिए। किस जिले से काम कर रहे हैं? जिला जरा बताइए बिहार का। हमारे 10 जिले में एक सदस्य है। आप किस जिले से बोल रहे हैं? समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, मधुबनी। 10 जिले हैं। कृपया मैं समस्तीपुर जिला से बोल रहे हैं। समस्तीपुर जिले से बोल रहे हैं। बहुत सुंदर है। और मैं चाहूंगा आप पूरा पता विवरण भेज दीजिए और मैं आप 50 रुपए आप पेमेंट करेंगे, ठीक है? 10 लोगों को एक सदस्यता अभियान के लिए 10 रुपए, आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। उनका आइडेंटिटी कार्ड, लेटर और सब कुछ मिलेगा। आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर आप 10 जिलों को कैच करेंगे तो आपके यहाँ 25 जिले हैं, तो आपको प्रखंड दिया जाएगा, मंडल दिया जाएगा। मंडल की जिम्मेदारी लेंगे। कहाँ की जिम्मेदारी लेंगे? हेलो, जिम्मेदारी कहाँ के लेंगे? मंडल की जिम्मेदारी रहेगी। तो मंडल की जिम्मेदारी रहेगी जी। मंडल की आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। और आप अगर पूरा बिहार कवरेज कर पा रहे हो तो मैं बिहार प्रांत का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बना दूंगा। बोलिए, कर पाएंगे? स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि कृपया आप इसी पे मैं चाहूंगा कि अपना नंबर हमें दे दीजिएगा, ठीक है? और पूरा हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए और फिर हमें इस पर पूरा अपना विवरण भेजेंगे। 94 54 32 52 36 और इस नंबर पे अपना पूरा विवरण भेज देंगे। देखिए, मैंने भेज दिया और मैं चाहूंगा कि अपना पूरा विवरण भेज देंगे, जिससे आपको हम समस्त डॉक्यूमेंट भेज सकें। और फिर लेटर मैंने आपको डाक से जाएगा, रजिस्ट्री जाएगी, वो डाक रजिस्ट्री से जाएगी, ठीक है? कुछ और कहना चाह रहे हैं? नीलकमल जी, भाई नीलकमल जी, भाई नजरे आलम जी, लग रहा आवाज नहीं होता। भाई नजरे आलम जी, बिहार नरेश, कृपया पुनः आने का कष्ट करें। हमको लगता है कि आपका नेटवर्क वीक है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, शायद मुझे यही लग रहा है। तो धर्मवीर राठौर जी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर राठौर जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? समस्त पत्रकार भाइयों को और पदाधिकारियों जी, मैं ये चाह रहा हूँ सर, जो पत्रकारों के साथ हमारे धाराएं लगाकर जेल में भेजा गया है जी, और मानते ये है कि ये सारा दोष पुलिस कर रही है, लेकिन मेरी नजर में तो ये आता है कि पुलिस का अकेले ही ये काम नहीं है, क्योंकि ये पूरी भीड़ शासन की है। शासन में जो माननीय मुख्यमंत्री अपनी कार्यभार संभाल रहे हैं, उनके हाथों में पुलिस की कमान भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अहम बात यह है सर, ये पुलिस के जो कर्मचारी है, यदि हमारे और आपकी तरह इंसान ही है, लेकिन अभी पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अखबार में कहा था कि हमारे द्वारा ये आदेश किया जाता है कि कोई भी पत्रकार बंधुओं के साथ कर्मचारी या अधिकारी किसी भी तरह की कानूनन कार्रवाई बताएगा या परेशान करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कोरा साबित हो रहा है आप इस समय पर। देखिए, उस समय अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के आप लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया था, चुनाव सर पर था,
इसलिए आप लोगों को गुनगुना पकड़ा दिया गया। जी, दूसरा अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जी दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो खाकी वर्दी में है, ये भी एक इंसान है, लेकिन जी कुत्ता पालते हैं सर, कुत्ता। तो चाहे वो डॉबरमैन हो या एसपीसीएल हो, किसी भी अच्छी जाति का क्यों ना हो, अगर वो किसी पर भौंकता है तो आप उसको डांट देते हैं तो वो वहीं शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन ये तो ऐसे ऐसे भेष में है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री की जांच है या उनकी भी जांच की मामले सब बता रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री डांटे तब ना, कहने लेकिन की वही सवाल आ रहा है सर, वही सवाल आ रहा है। तो अभी चर्चा चल रही थी आपके द्वारा, हमारे पीछे पत्रकार महोदय ने कहा था कि प्रशासन, हम प्रशासन की टांग खींचने की बजाय सबसे पहले हम शासन की ही टांग क्यों ना खींचे। जी दोनों लोगों का हमने काम कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं और शासन के स्तर पे भी बात चल रही है और दोनों से ऐलाने जंग हो चुका है। आपको बताते चले, आपने देखा भी होगा, मैंने ज्ञापन दिया हूं मुख्यमंत्री को, इसीलिए टारगेट 2 मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहा हूं, डायरेक्ट उसी को रजिस्ट्री कर रहा हूं। हम शासन को प्रशासन के माध्यम से देना चाहते हैं, हर जिले पर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कराना चाहते हैं। आज बांदा की समस्या नहीं है, ये लोकतंत्र के पूरे देश की समस्या है। अगर ये पत्रकार बांदा में 7 निर्दोष बंद किए गए हैं, ये वहां की समस्या केवल नहीं है। आज वो बेचारे छूट आएंगे जमानत करके, कल धर्मवीर बंद किए जाएंगे, परसों अन्य बंद किए जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिल करके इस जंग की लड़ाई लड़ी जाए और निश्चित रूप से हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से बिना शर्त ये मुकदमा वापस होगा, ये मैंने ठान लिया हूं। अब ये लड़ाई मैंने ठाना हूं जी, हमने इसीलिए ठाना हूं। आज जब नेताओं पे मुकदमा वापस, मैं तो इसलिए मांग कर रहा हूं, लगातार लड़ाई जारी है। और धर्मवीर जी, मैं चाहूंगा, आपने ज्ञापन भेजा नहीं भेजा? ज्ञापन सर जी मैंने मेरे पास आ गया है और आज मेरा जो जनसेवा केंद्र पर गया था, वहां पर बंद होने की वजह से उसको मैं निकलवा नहीं पाया हूँ। मेरे पास लोग है सर, कल सुबह को निकलवा लूंगा। कल मैं चाहता हूं निकला लीजिए, क्योंकि मैंने 12 बजे बताया था, निश्चित 12 बजे मैंने डाल दिया हूं और सभी से मैं आशा किया हूं पूरे देश के पत्रकारों में कि सभी लोग रजिस्ट्री करें और अपने मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करें। ये मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है। भाई, हमारे बात आरबी वर्मा जी जुड़े हुए हैं। अभी कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। ये बात आती है कि हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन देश तो आजाद हुआ और आज भी पुलिस अपने पुराने रवैये को, तो अंग्रेजों के टाइम की धारणा को लेकर चल रही है, जिसके दिमाग में पूरे मनोदशा इसी तरह की बनी हुई है कि देश आजाद, मानसिकता गुलामी की। इस मानसिकता गुलामी के संबंध में मैं आपके लिए कुछ लेख प्रस्तुत भेजूंगा, तो शायद मुझे उम्मीद है कि उसके लिए आप सराहनीयपूर्ण रहेगा। जी, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी बात को शासन प्रशासन तक रखूं और सभी लोग सुने। और आज मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे साथ चाहता हूँ। नमस्कार सर। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, क्या नाम है, शुभ नाम? हेलो, जरा देखिए भाई, आदित्य साहब, देखिए साहब का क्या नाम है? जगपाल सिंह सत्ता जी, पंजाब। पंजाब नरेश, नमस्कार। भैया, नंबर बदल बदल के आ रहे हो, क्या बात है भाई? बताइए बताइए, क्या क्या कहना चाह रहे? एक मिनट, माइक बंद कर लीजिए, कृपया कृपया माइक बंद कर लीजिए। जग्गा जी आपको बात करने नहीं दे रहा है जी। तो आरबी वर्मा जी कृपया कुछ कहना चाह रहे हैं, आरबी वर्मा जी। बोलिए भाई साहब।
आरवी वर्मा जी बोलिए। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार, बताइए भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। कहना हम ये चाह रहे हैं, जी साथी बैठे हुए हैं, जी कल कल जो है शासन के क्या होगा। कल जो है जी तो यात्रा निकालने की देखिए, 100 यात्रा से कुछ नहीं होगा। कल हम लोगों ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पत्रकार अपने अपने जिले से, अपने मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन देंगे और ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में हर जगह पर दिया जाएगा। आप भी अपने यहाँ ज्ञापन दीजिए, जो भी वहां पे हैं उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आरपी वर्मा जी उस पर अपना नाम लिख करके आप भी वहां पर दीजिए। और हम लोग पूरे प्रदेश में कल, और यहाँ तक कि पंजाब, बिहार और उड़ीसा और राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के लोग भी कल ज्ञापन देंगे। और हमने निर्णय लिया हो कि अगर ये 30 तारीख तक नहीं दिया तो 30 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर, पूरे प्रदेश के हर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये लड़ाई 7 पत्रकारों के नहीं है, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की लड़ाई है। इसलिए हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग धैर्य नहीं रखेंगे, अब हम हर जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये 30 तारीख को हम लोगों ने निर्णय ले लिया हो कि अपने अपने जिलों में 30 तारीख को निर्णय लेंगे। और आपने देखा भी होगा, ज्ञापन पढ़ा भी होगा, अगर पढ़े हैं तो आपने पढ़ा भी होगा, ग्रुप में भी मैंने डाला था। अगर ये नहीं माने तो हम लोग अपने अपने जिले पर ये कार्यक्रम करेंगे। भाई मैं कहना ये चाह रहा था जी कि हम जब 100 और हमारे साथी कुछ निकालने जी तो जिला प्रशासन शासन की पुलिस आकर और मतलब अन्य जेल भेज देखिए, मैं जानता हूं। देखिए, अभी जब कोई भी, देखिए आप एक संवैधानिक तरीके से काम करिए। जब कल 100 यात्रा निकालोगे और उस 100 यात्रा निकालने में के पहले पुलिस झपटा करेगी, शांति भंग करने के चालान में आप लोगों को जेल भेज देगी, परेशान हमारे परेशान होंगे, उत्पीड़न होगा और उन पर आए दिन एक झूठे मुकदमा लिखाए जाएंगे। हम नहीं चाहते कि, हम लोग जानकार हैं, संविधान के रक्षक हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई कदम करें जिससे अशांति फैले। ये है वो गए जिला को प्रतिनिधि बात होता है। भाई अभी क्यों सुने, अरे भाई मेरी बात सुने, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम्हारी बात क्यों क्यों सुनेंगे, क्यों सुनेंगे। वहां के सीओ को पैसा जाता है, वहां की थाना अध्यक्ष को पैसा जाता है, वहां के डीएम को पैसा जाता है, वहां के एसडीएम को पैसा जाता है, तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा। डीएम रिश्तेदार की खदान है वो। हाँ तो क्यों सुन लेगा, वो डीएम के रिश्तेदार की खदान है तो क्यों सुनेगा, क्योंकि वहां का डीएम कलेक्ट्रेट है, डीएम का डीएम हो तो डीएम है वहां का। तो इसलिए हम लोग कल डीएम से भी, कल मैंने, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाने का प्लान था, मगर आज बरसात खत्म हुई है। क्योंकि आप देखते होंगे मैं डेली न डेली कुछ ना कुछ लिखता हूँ, डेली न डेली भेजता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने ये कार्रवाई की। आज भी मैंने मंत्री के यहाँ जाना चाह रहा था, मगर माननीय मुख्यमंत्री भाई माननीय मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था, इसलिए वहां पे सारे मंत्री वहीं पहुंचे थे, इसलिए मैं नहीं जा पाया था। क्योंकि आज शोक संवेदना भी थी और लोग परेशान भी थे, इसलिए मैं नहीं गया। मैं कल जाऊंगा और कल कार्रवाई कराते हैं। आप लोग संवैधानिक तरीके से लड़े। हम जानते हैं कि आप लोगों का ज्ञापन नहीं लेंगे, आप लोग ज्ञापन ईमेल से भेजें, फैक्स से भेजें। आप ईमेल करिए माननीय मुख्यमंत्री को, वो डीएम आपको ज्ञापन नहीं लेगा, आप ईमेल करें, आप रजिस्ट्री करें डेली, आप एक रजिस्ट्री कर दीजिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिल्ली को, सबको एक रजिस्ट्री करें। जी जी हाँ, और आप सोचो डीएम के माध्यम में, डीएम अपने यहाँ रख लेता है कागज, जब बड़ा उपद्रव होगा तब डीएम आगे भेजेगा, तो इतनी ताकत नहीं है। और डेली कुछ ना कुछ अखबार में देते रहो। कोई देखिए 100 यात्रा निकालोगे तो
वहां पर छीना झपटी। अच्छा, ये 117 निकाले थे, पेपर में छपा था नहीं छपा था? जी छपा हुआ है। अच्छा, और मैं चाहूंगा कि डेली वर्मा जी मेरे व्यक्तिगत नंबर पे जो भी कटिंग छप रही है वो कृपया डालने का कष्ट क्या करें और करें, और आप हताश ना हो, कार्रवाई जारी है, हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ क्रांति लाना चाहते हैं, पूरे देश के अंदर आग लग जाएगी। अभी आप शुरू किया है, क्योंकि सभी पत्रकार भाई जो आपके साथ 85 पत्रकार जुड़े हुए हैं, अभी लाइव पे आए हुए हैं, और ये पूरे प्रदेश में जब ज्ञापन जाएगा तो इसकी एक अलग पहचान होगी। जी जी, ऐसा नहीं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर नंबर देखो लिखा हुआ है 94 54 32 52 36। जी जी, और ये चौवन 32 52 36, देखिए ये मैंने नंबर लिख दिया। जी जी 36 66 लिख गया है, 36 है, एक 6 ज्यादा हो गया। जी 94 गलत लिख गया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 94 54 32 52 36। कृपया उस पर आप भेजने का कष्ट करें। 9454325236 भेजें और मैं आपकी समस्या को खत्म करूंगा। अब हमारे बीच में क्योंकि वर्मा बड़ी देर में आए हैं, मैं चाहूंगा कि कभी भी लाइव पे आए तो 7 बजे से शुरू हो जा रहा है, और सभी पत्रकारों को, अपने जनपद के जितने पत्रकार हैं सबको ये ऐप को डाउनलोड कराएं, सभी लाइव पे आने का कष्ट करें। जी जी जी, हाँ, आप अकेले नहीं, सभी लोगों को लाइव पे आना, लाइव कष्ट करो, सबसे बताइए लाइव पे आए कहें, ताकि इसमें अधिकारी भी जुड़ते हैं, प्रशासन भी जुड़ता है और शासन भी जुड़ता है, तो उनकी तक आवाज पहुंचे। जी जी, मैं ये चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों आज बहुत देर हो गया, 9:30 बज गया है। अब भाई हमारे बीच में मैं चाहूंगा भाई आदित्य दीक्षित जी कुछ 4 पंक्ति कहते हुए खत्म किया जाए कार्यक्रम को। कल हम फिर सभी लोग 7:30 बजे लाइव पे आएंगे। जी, आदित्य दीक्षित जी और भाई हमारे दोनों कवियों से निवेदन है, 2-2 पंक्ति पढ़ने का कष्ट करें। सर 4 लाइनें हम ये वादा में जो पिछले साल हुआ अपने साथ गुरु जी पुरुषोत्तम कुमार, पूरन राय, राजकुमार, राहुल द्विवेदी, अमर सिंह, आमोद कुमार और अमरीश चंद्र दीक्षित, जी इन्हीं सातों बंधुओं पर 4 लाइनें पढ़ना। जी, स्वागत है। वादा रैली का यह कंसाचारी था, वाह जी चाहे अपने पिताजी को अपने जेल में बंद कर दिया। जी वादा सिंह रैली का यह कंसाचारी था, जी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हो गए वहाँ जेल में आ। वाह पुरुषोत्तम कुमार जी भगवान कृष्ण हो गए जेल में बैठे। जी अंतरराष्ट्रीय के हाथ को फेंक देते हुक्कार, वाह पुलिस की पूरन राय न अपने जी में राजकुमार, वाह पुलिस की राय थी इन पत्रकारों को गलत आरोप लगाते जेल में बंद किया जाए, इनको अपमानित किया जाए, लेकिन वह उसकी राय पूर्ण नहीं होगी क्योंकि आपने राजकुमार के विरुद्ध। वाह राहुल जी अब राहुल का ले लेंगे आकाश, वाह राहुल द्विवेदी, जी राहुल जी अब राहुल का ले लेंगे आकाश, रक्षक ही भक्षक हुए, वाह पुलिस तो हमारी रक्षा करने के लिए, वाह वही हमें तभी सम्मानित करने लगे। जी रक्षक ही भक्षक हुए, हम सब कर देवा। वाह ये हमारे पत्रकार बंधु जी है, उनका बैठ पर नहीं दिखाए। वाह अमर सिंह है, अमर सिंह है क्या सब कुछ नहीं बिना वाह उनका कोई पाल पाता नहीं, वाह क्योंकि अमर तो सिंह और दूसरे अमर। जी अमर सिंह है क्या प्रभुत्व नहीं विनाश, उनके सपने है निकाल केसों का सत्यानाश।
वाह जी जी अपने हैं जी जी वाह और यीशु भी जेल में पहुंचने के लायक हो जाएंगे। जी अम्बरीश ने दिया अपना बहुत प्रकट। वाह अम्बरीश आकाश का इनका नाम है और भगवान शिव का भी नाम है। वाह अम्बरीश ने दिया अपने बहुत दीक्षित थे वह चंद से चंद दीक्षित जी दीक्षित थे वह चंद से अब आदित्य प्रथम वाह बहुत बहुत धन्यवाद चंद से दिखाने से शीतल के अब तो जेल में जाके तुरंत आदित्य पूरे हो गए। वाह बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारी तरफ से सबको सभी को ढेर शुभकामनाएं और हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ढेर शुभकामनाएं। हमारे सभी 85 साथी देख रहे हैं, मैं इनको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी साथियों से कि कृपया आप लाइव पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा है, मुझे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर ही, अगर टीवी पर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अपने ही फोन पर खोल करके देखेंगे तो आप जो हमसे बात कर रहे हैं, ये लाइव चल रहा है, ये वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा और आप लोग कृपया उस पर लाइव पे कमेंट जरूर कर दें। लाइव कहाँ चल रहा होगा, आप अपने मोबाइल फोन पर जाइएगा, यूट्यूब पे लिखिए अब तक टीवी, ABTAK टीवी। अभी मैं लिख भी दे रहा हूं, अब तक टीवी, ये लिखेंगे और आपके पास बस आपका चैनल होगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप डेली लाइव आइए, शाम 7:30 बजे से जनता की अदालत में हम फिर मिलेंगे। देखते रहें। शुभ रात्रि। सभी पत्रकारों को ढेर शुभकामनाएं, ढेर बधाइयां और मैं आशा ही नहीं बल्कि भरोसा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से हम पर प्यार बनाए रखेंगे। इसने